नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेपरेशन ऑफ पावर्स। तो क्या है ये सेपरेशन ऑफ पावर्स, देखते हैं। तो हम सबको मालूम है कि गवर्नमेंट जो है, इंडिया की गवर्नमेंट जो है, उसके तीन मेन ऑर्गन्स होते हैं। मेन के तीन ही ऑर्गन्स होते हैं बेसिकली, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेचर कौन, जो कि लेजिस्लेट करता है, जो कि लॉज बनाता है। एग्जीक्यूटिव कौन, जो कि इम्प्लीमेंट करता है उन लोगों को। और जुडिशरी कौन, जो कि जज करता है। ठीक है, वो लॉ को, जो भी लॉ उन्होंने बनाया उसको इंटरप्रेट करने का काम। इंटरप्रेट तो बात की चीज़ है, पहले कोई आदमी केस लाएगा, उसको जज करेगा, उसमें इंटरप्रिटेशन होगा। तो जुडिशरी का ये काम रहता है। ठीक है, अब ये जो सेपरेशन ऑफ पावर, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये सबसे पहले एरिस्टोटल ने समझाया था। तो उसने तीन एजेंसीज डिस्क्राइब करी थी। सबसे पहले तो जनरल असेंबली, एक पब्लिक ऑफिशियल और एक जुडिशरी। वही लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी ही है एक तरीके का। ठीक है, उसके बाद जो एंशिएंट रोमन रिपब्लिक ने भी सेम कॉन्सेप्ट अपनाया। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद एक फ्रेंच फिलोसोफर थे मॉन्टेस्क्यू नाम से, उन्होंने अपनी बुक में द स्पिरिट ऑफ लॉज में और सिस्टमेटिक तरीके से ये डॉक्ट्रिन समझाई कि ये है क्या। और उसके बाद ये जो आइडिया था सेपरेशन ऑफ पावर, इसके बारे में और थोड़ी रिसर्च करके उसको अच्छा बनाने का काम किया जॉन लोके ने। अब सेपरेशन ऑफ पावर, जैसे कि हमने रूल ऑफ लॉ में देखा था, तीन प्रिंसिपल होते हैं। सेपरेशन ऑफ पावर भी तीन चीज़ों पर टिका हुआ है, आप इसको तीन प्रिंसिपल बोल लो। सबसे पहला क्या है, ईच। अब सेपरेशन ऑफ पावर वैसे तो आप समझ गए ना, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। ठीक है, हमने पावर सेपरेट कर दी है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम कैसे बोलेंगे कि यार पावर सेपरेटेड है, तो उसके लिए ईच ऑर्गन शुड हैव डिफरेंट पर्सन्स इन कैपेसिटी। ठीक है, मतलब कि मान के इसकी हर एक ऑर्गन जो है उसके पास डिफरेंट पर्सन होना चाहिए। कि ऐसा नहीं कि लेजिस्लेचर का एक आदमी है, वो लेजिस्लेचर में भी काम करता है और एग्जीक्यूटिव में भी काम करता है, वो एमपी भी है, मतलब एक नेता भी है, पॉलिटिशियन भी है, और साथ ही साथ पुलिस का काम भी देख रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ऑर्गन में एक ही आदमी होना चाहिए, डिफरेंट पर्सन्स होने चाहिए हर उसमें, सिमिलर सेम नहीं होने चाहिए। आप समझ गए ना मैं क्या बात कर रहा हूँ। सबसे पहला तो ये। दूसरी चीज़ कि वन ऑर्गन शुड नॉट इंटरफियर इन द फंक्शन ऑफ द अदर ऑर्गन। कि भैया एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, उसको अपना काम करने दो ना, लेजिस्लेचर क्यों आ रहा है बीच में। तो हर एक ऑर्गन को अपना खुद का काम है, वो खुद ही करेगा और कोई उसमें इंटरफियर नहीं करेगा। ये तो दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़, वन ऑर्गन शुड नॉट एक्सरसाइज द फंक्शन ऑफ अनदर ऑर्गन। ठीक है, कि लेजिस्लेचर का काम जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी नहीं करेगी। ठीक है, लेजिस्लेचर का काम है लॉज बनाना, एक्ट बनाना। अब एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी एक्ट नहीं बनाएगी कि पता चलो उसने एक नई आईपीसी निकाल दी, तो नहीं। हर एक ऑर्गन का जो काम दिया है उसको वही करना है, वो दूसरा काम कोई और काम नहीं कर सकती, किसी और का काम नहीं कर सकती। समझ रहे हो आप। तो ये मेन चीज़ें हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स के लिए। अब सेपरेशन ऑफ पावर्स का रिलेवेंस क्या है भैया, क्यों ज़रूरी है। इट कीप्स अवे एट्रोकेसी, सेफगार्ड्स इंडिविजुअल लिबर्टी, हेल्प्स क्रिएट एन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, judiciary's independence is maintained और prevents the legislature from enacting arbitrary और unconstitutional laws। ठीक है, तो ये सारे रिलेवेंस है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ये जो हमने अभी सब कुछ डिस्कस किया, कुछ ज़्यादा कुछ तो था नहीं। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।